नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सही। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सही बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों आज आपके सामने है मैथ के क्वेश्चन और ये मैथ के क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको प्रीवियस पेपरों में आए हुए हैं। और देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन में मैं आपको तीन तीन क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको तीन क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि सीआई ज्ञात करें और एक क्वेश्चन में पूछा गया सीआई माइनस के एसआई ज्ञात करें और एक क्वेश्चन में पूछा गया दूसरे साल में मिलने वाला ब्याज ज्ञात करें। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको तीनों चीजें सिखा दूंगा और आपका जब भी सीआई का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आज के बाद गलत नहीं होने वाला। उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के आएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर इस प्रैक्टिस सेट को आपने पढ़ लिया तो आपको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा और जिन क्वेश्चनों को आज मैं करा दूंगा और उन क्वेश्चनों को आप देखते ही एकदम से कर दोगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से ये सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक तीन मतलब जो एक है वो कितने हैं 36,000 रुपए की धनराशि को मतलब 16 से ही 2/3% की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की गई है। जो 36,000 रुपए की धनराशि है वो 16 से ही 2/3% की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की गई है। अब देखिएगा दोस्तों, 2 वर्षों के लिए निवेश की गई है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि 2 वर्षों के लिए निवेश की गई है तो 2 सालों का सीआई ज्ञात करो। तो आपसे पूछा जाएगा कि 2 सालों का सीआई ज्ञात करो, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 सालों का सीआई माइनस के एसआई ज्ञात करो। फिर यह एक क्वेश्चन और पूछ सकता है 2 सालों में मिलने वाला ब्याज ज्ञात करो। तो हम इसमें इस क्वेश्चन के माध्यम से तीनों क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। मैं चाहता तो इन दोनों क्वेश्चनों को अलग अलग लिख देता, पर क्वेश्चन एक ही आया हुआ था तो मैंने दो अपने पास से पॉइंट जोड़ दिए। ठीक है, तो चलिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको समझना है ये 3600 रुपये तो हैं, ये क्या होता है आपका, ये 3600 रुपये तो हैं आपका, क्या होता है भाई आपका, ये होता है आपका पी। पी बराबर क्या होता है, पी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वाला हुआ होता है मूलधन, मूलधन बोलते हैं हम, मतलब मूलधन होता है। ठीक है, तो मूलधन हो जाता है आपका कितना है इसमें भाई, 3600 रुपये आपको दिए हुए हैं और इसमें 16 से ही 2/3% की दर से। तो आर क्या दे रखा भाई, आर परसेंट दे रखा आपको कितना, 16 से ही 2/3%। ये चीज़ें मैंने सब बेसिक से आपको निकलवा रखी हैं कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है और पी क्या होता है इसमें और ए क्या होता है। जैसे कि ए की बात करें तो हम अमाउंट बोलते हैं और अमाउंट में जो आता था आपका पी प्लस के सी आई आपका आ जाता है। ठीक है, और आपको 2 वर्ष दे रखे हैं तो टाइम दे रखा आपको कितना भाई, 2 ईयर का। ठीक है, 2 ईयर का आपको टाइम दे रखा है। बस अब आपको इसमें एक चीज़ याद होनी चाहिए कि तो 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। अब 16 से ही 2/3% को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, बताइए जल्दी से। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। कितनी होती है भाई आपकी, 1/6 होती है। बस आपको इतना करना है। उसके बाद में आपको जो प्रिंसिपल दे रखा कितने पैसों पे दे रखा अभी, 36,000 रुपये पे। 36,000 रुपये का हमने 1/6 निकालना है। कितने साल तक निकालना है हमें, 2 साल तक निकालना। अब जब 1/6 निकालेंगे कितने साल का निकालेंगे, 1 साल का। कैसे निकाला देखिएगा, आपने निकाला 36,000 रुपये का। ठीक है, कितना ये 36,000 रुपये, मतलब 36,000 रुपये, तीन तीन एक जीरो रहेगा। 36,000 रुपये का निकालेंगे 1/6। 1/6 निकालेंगे तो 6 से काटेंगे, 6×6 = 36। 6×6 = 36 आ गया। तो ये आपका जो ब्याज आया वो कितना आ गया भाई, 6,000 रुपये आ गया। अब 6,000 रुपये कितने का आ गया भाई, आपका 1 साल का आ गया। 1 ईयर का ब्याज तो आ गया आपका कितना आ गया भाई, 6,000 रुपये आएगा। ठीक है, आपको पता है कि 1 साल का 6,000 रुपये है और 2 साल की बात करी गई है तो दूसरे साल का भी हमारा कितना होगा भाई, दूसरे साल का भी हमारा कितना होगा, 6,000 रुपये है होगा। ठीक है, आपको 6,000 रुपये होगा। अब आपको ध्यान रखना है, जब हम दूसरे साल का निकालते हैं, पहले साल का निकाला दूसरे साल का निकालते हैं, तो जो उनसे पहले साल का होता है इस पर ही ब्याज मिलता है। इस पर ही ब्याज कुछ ना कुछ मिलेगा। जब दूसरे साल का पूरा ब्याज होता है तो इसका भी हम कितना निकालेंगे, 1/6 निकालेंगे। तो देखिएगा 6,000 रुपये हैं ये आपके, 6,000 का कितना निकालेंगे, 1/6 निकालेंगे तो 6 का ना कितना हो जाएगा भाई आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 का ना 6 मतलब 1,000 रुपये। कितना हो जाएगा भाई आपका, 1,000 रुपये हो जाएगा। बस आपको इतना अगर आपने सोल्व कर लिया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने हमारे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, बस ये वाले। अब इन तीनों क्वेश्चन को हम निकाल देते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ आपको नोट करनी है। ठीक है, नोट क्या करनी है, इस प्रकार से एक सर्कल बना लेना है। अगर आपको सीखने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा नहीं करना, एग्जाम में आपको स्पीड के साथ करना है। ठीक है, इतना क्वेश्चन निकाल लिया। उसके बाद में हमेशा याद रखना जो टोटल होता है ये आपका, ये क्या है भाई, सारी जो टोटल वैल्यू निकल कर आती है ना आपकी, जो टोटल वैल्यू निकल कर आती है वो क्या होती है आपकी, ये होती है भाई आपकी सी आई। ठीक है, क्या होती है भाई, सी आई होती है। ठीक है, टोटल वैल्यू होती है आपकी सी आई। उसी प्रकार से अगर हम आगे आगे की बात करें, ठीक है, किसकी आगे आगे की, देखिएगा मैं पेन चेंज कर देता हूँ। अगर हम इसकी बात करें, कौन से वाले की भाई, जो आगे आगे वाला होता है, पहले साल का दूसरे साल का। ठीक है, ये आगे आगे वाला तो होता है, ये होता है हमारा क्या, जल्दी से बताइएगा,
ये आगे आगे वाला होता हमारा SI साधारण ब्याज, ठीक है। ये होता है टोटल हमारा चक्रवर्ती ब्याज, ये आगे आगे वाला होता है साधारण ब्याज। इसलिए तो हमने चक्रवर्ती ब्याज पे 1/6 का और निकाला, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज चलती है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, SI हो गया। अब बात करी जाएगी इसमें की बात करी जाएगी जो ये वाला लास्ट वाला बचता है ना, इसे एक टाइम को हम क्या मानते हैं, CI माइनस SI का अंतर मान लेते हैं। पर हमें हमेशा याद रखना, CI और SI का अंतर जब निकालेंगे हम, CI और SI का अंतर जब इन दोनों का माइनस करेंगे, जैसे CI माइनस के SI, CI माइनस के SI का अंतर निकालने के लिए हमें ये जोड़ना पड़ेगा कि पहले तो आगे वाली SI जोड़ो कितना बैठता, क्योंकि तीन किसी किसी में 3 का भी तो केस आ जाता, क्योंकि 3 वाले में होता 3 साल का, वो मैं आप क्या करूंगा कि अगले प्रैक्टिस सेट में आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका 2 साल का, तो इस वाले को जोड़ो, ये कितना हो गया, SI हो गया आपका कितना, 6 दूनी 12,000, ठीक है। कितना हो गया अभी आपका 12,000 रुपये हो गया। और ये कितना CI, तो 12,000 और इसे मिलाकर कितना हो जाएगा आपका 13,000। CI कितना हो गया आपका 13,000। देखोगे CI हो गया आपका 13,000 का इधर ही सैकड़ा हज़ार 10,000 13,000 हो गया, माइनस के SI कितना हो गया 6 दूनी 12,000, ठीक है। तो 12,000 बराबर अगर हम देखेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका 1,000 रुपये आपका बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा भाई 1,000 रुपये, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 नहीं 1,000 रुपये आपका बचेगा। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा 2 सालों का CI ज्ञात करो, भाई 2 सालों का CI की बात करी गई है, तो 2 सालों का CI कितना हो जाएगा, हमने देखा था CI तो कितना हो गया हमारा, देखिए 2 सालों का पहले वाले का ऑप्शन हो जाएगा 2 सालों का CI, 2 सालों का CI, ठीक है। 2 सालों का जो CI हो जाएगा वो आपका वो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। तो पहले साल का दूसरे साल का 2 साल का CI बताया मैंने कि टोटल जोड़ लेते हैं, तो टोटल हो गया था हमारा कितना 13,000 रुपये। कितना हो गया भाई टोटल 13,000 रुपये हो गया, तो इसको निकल देते हैं हम 13,000 रुपये, ठीक है। उसी प्रकार से हमसे पूछा 2 सालों का CI माइनस के SI ज्ञात करो, तो आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है 2 सालों का CI माइनस के SI, 2 सालों का CI माइनस के SI आप मैंने निकाल कर दिखा दिया। 2 सालों का CI माइनस के SI का अंतर कितना आएगा भाई 1,000 रुपये। कौन सा वाला आएगा आप देख सकते हो, ये वाला आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा भाई आपका 1,000 रुपये आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि SI ये होता CI ये होता, तो इनका हमने माइनस कर दिया, तो आपका 1,000 रुपये आएगा। और हमसे पूछा दूसरे साल में मिलने वाला ब्याज ज्ञात करो। अब इस दूसरे साल में मिलने वाला ब्याज, तो दूसरे साल की बात करते हैं, पहले साल को हम यहाँ से छोड़ देते हैं, दूसरे साल का गिनते हैं, तो 6,000 ये है और 1,000 ये है, तो कितना हो जाएगा भाई 7,000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था आपका दूसरे साल का ब्याज, बस इतना लिख देते हैं, दूसरे साल का ब्याज। दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई आपका 6 और 1 कितना हो गया आपका 7,000 रुपये होगा। देखिएगा इतना सिंपल तरीके से आपको मैंने ये 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हों। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, और ये भी एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0 मतलब 0.001 है। अब भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अब देखिएगा ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने आपके पास से लिखवाया हुआ, ये एग्जाम में ही आया हुआ है। अब जल्दी से इसको सोल्व करते हैं कि हम कितनी स्पीड से इसको सोल्व कर लेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग। अब भाई किसी संख्या, कोई संख्या है हमने मानी x, उसका क्या है वर्गमूल, वर्ग का मतलब होता है आपका स्क्वायर हो गया। और क्यूब की बात करता है, क्यूब की किसी संख्या का क्यूब 1/3 भाग का इतना है, तो आप यहाँ 3 लगा देते हैं। वर्ग की बात करेंगे तो आपने खाली x रहने दो, x के ऊपर वर्ग चला दिया। का की बात करेंगे तो गुणा 1/3 भाग है, तो 1/3 लिख लिया, भाग कितना है भाई ये वाला है, तो कितना है ये वाला है, तो बराबर में लिख देंगे 0.001, ठीक है। इतना लिख दें आपने। जैसे ही आपने इतना सोल्व करा तो आप कुछ नहीं करना है आपको, देखिएगा इतना सोल्व कर लिया आपने, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर जब बराबर की संख्या होती है, जैसे कि अगर देखा जाए कि 2 है, 2/5 है, और बराबर कितना आपका 10 है, ठीक है, 100 है, मतलब इसको 100 मान लेते हैं। अगर इधर से इधर संख्या में इधर से अगर नीचे वाली संख्या से अगर हम इधर जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ता है भाई मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ऊपर वाली संख्या से इधर को जाएंगे तो क्या करना पड़ता है भाई हमें भाग करना पड़ता है, ठीक है। अगर इसे आप काटोगे ऊपर से भाग करके इसे काट कर देखते हो तो भी आएगा आंसर, और इधर से इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर बाद में काट कर देखो तो भी एक सही आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन से अलग है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 3 की मल्टीप्लाई हम पहले इधर कर लेते हैं। जैसे हम 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दें तो हमारा बचता x का निकाली x बच गया, ठीक है। बराबर में इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं तो 0.003 ही करना, कितना हो जाता है भाई आपका 3 हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब x का मान हमें निकालना है, तो x बराबर लिख लेना है 0.00, अब ये क्या भाई आपका 3 है,
3 हो गया। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, जो सा एक्स है ना, जो सा हमने जो निकाली एक्स लिखा था, तो इसका रूट कहाँ गया भाई, जो सा ये इसके ऊपर रूट चढ़ जाता वो रूट कहाँ गया, तो भाई वो रूट हम कहाँ कर देंगे, इधर चढ़ा देंगे। अब जैसे ही हमने इधर रूट चढ़ाया तो अब एक्स का मान निकालेंगे, तो रूट हटाने के लिए क्या होता है अभी, 1/2 होता है, कहने का मतलब है इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ गया सारे के, इसका मान क्या होता है, इस रूट का मान कितना होता है भाई, 1/2 होता है। अब 1/2 का मतलब होता है वर्ग। ठीक है, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, इसे बाहर निकालेंगे, 3 3 कितने हो जाते हैं भाई आपके, 9 हो जाते हैं। तो आप कर दोगे 0 पॉइंट, अब आपने देखा 0 पॉइंट पर आपने 9 तो निकाल लोगे, इसका इसका तो 9 निकल जाएगा, पर आप कहोगे कि सर इसके आगे जीरो भी तो लग रहे हैं, इन जीरो को क्या करेंगे हम। तो हमेशा याद रखना, जितनी संख्या होती है ना, जितनी संख्या होती है, पहले तो इतनी संख्या लिखो पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद कितनी संख्या भी, अगर पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 2 3 है, चाहे मैं इसे डिटेल से करवाता तो भी दिक्कत पड़ती, पर यहाँ समझा रहे हो तो अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए 1 2 3 है, तो 1 2 3 जीरो लगा देने। उसके बाद में जब इस वर्ग को हटाओगे तो 3 का वर्ग करोगे तो 3 संख्या, 2 संख्या बची हुई तो है, पहले तो 3 लिखनी है, उसके बाद में संख्या कितनी बच रही है, 3 है, तो 2 जीरो बच रहे हैं आ गए, तो जो जीरो लगा दे, और 3 ते कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सिंपली एक्स का मान निकाल सकते हो, और यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा हो गया अभी, 1 2 3 4 5 जीरो वाला, 1 2 3 4 5 जीरो वाला, लास्ट में 9 है, तो यही वाला ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो चलेगा, सिंपली आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। भले इन क्वेश्चनों में समय लग रहा है, पर ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो आप एकदम से इनको कर आना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कहता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो इस वाली संख्या बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि 841 का वर्गमूल क्या होता है भाई, वो आपका 29 होता है। तो अब हमें 841 का वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम इसको ही कैलकुलेशन कर लेंगे। अब बराबर में ये वाली संख्या आपको दे रखी है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप लिखो 8 4 1। 8 4 1 का वर्गमूल कितना दे रखा भाई आपको, 29 दे रखा है। अब इस वाली संख्या को लिख लेते हैं हम, इस वाली संख्या को हम लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं क्योंकि हमें नीचे ही बटे में कुछ संख्या लानी है। ठीक है, 0.000 3 जीरो हो गए, और 3 के बाद 2 जीरो और है, 0.00841। अब डिवाइड बाई हमें क्या करना है, डिवाइड बाई हमें करना है कि इस पॉइंट से ये वाली संख्या, इस पॉइंट को हटाना है, और एक के बाद जितनी भी एक लिखा, एक लगा लेना है, हमेशा एक लगेगा जब पॉइंट हटाएंगे, तो उसके बाद में जितनी संख्या जीरो लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 जीरो आपके लग गए। अब आपको क्या करना है, इस रूट से बाहर निकालना है। अब रूट से बाहर निकालना भी आपको, तो क्या करना होगा, देखिएगा 2 जीरो से मिलकर क्या बनता है, 1 जीरो बनता है, 2 जीरो से 1 जीरो बनता है रूट के अंदर, जैसे 10 ढाई 100 होता है। अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 ढाई कितना होता है भी आपका, 100 होता है। अब 100 में 100 है आपका, अब मैं इसके ऊपर रूट चढ़ा दूँ तो इससे बाहर निकालने के लिए कितने का आ जाएगा, ये आपका 10 का आ जाएगा, जैसे कि आपका सामने ऊपर लिख दिया। तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, तो हमारे देखे 1 2 3 4, तो हमारा बाहर कितना निकल का आ जाएगा भैया आपको, 1 0 0 0 0, इतना आपका क्या निकल का आ गया भाई, आपका बाहर निकल का आ गया। और बस आपको कुछ नहीं करना है। अब 841 किसका वर्ग है, 841 आपका 29 का, तो भाई हम इसको लिख देंगे 29। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन जीरो को हटाने के लिए हमें पता है कि आगे जीरो भी तो लग रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, संख्या देखो कितनी है, देखो जीरो कितने, 1 2 3 4, तो 4 संख्या से पहला पॉइंट लगाना, तो 1 2 3 4। अब पॉइंट लगा के 1 जीरो और लगा दो 100 के लिए। ठीक है, तो अब ये वाली संख्या हमारी कट गई है। कैसे कटी भाई, हमने देखा 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो लगा दो, 1 2, मतलब 4 संख्या के आगे जीरो लगना, जब नीचे 4 जीरो, तो हमने देखे 1 2 3 4 पॉइंट लगाया, आगे जीरो लगा दिया, और उसके बाद में आपका राइट आंसर आ गया 0.0029। यह बताओ किस ऑप्शन में है, 0.0029 ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा।